और बड़ी ही खुशबू आ रही है। बस इसमें लाल मिर्चा और धनिया डाला है, साबुत जो सूखा धनिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर दोस्तों, बड़ी खबर बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से बड़ी खबर बड़ा खुलासा। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि मोमिन मलिक साहब ने एक हफ़्ता पहले उन्होंने ऐलान किया था कि भले ये लोग कुछ भी कर लें, ये एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें, ये जितना ये कर सकते हैं ये कर लें, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। भले ही सामने बाधाएं आएँ, रुकावटें आएँ, हर्डल आएँ इनकी तरफ से या किसी भी तरह से, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि सीमा और सचिन एपी सिंह को छोड़ के अब किसी और वकील का सहारा ले रही हैं। और वो वकील पहले भी तकरीबन 6-7 महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सीमा के घर में आया था। तो अब दोस्तों खबर आ रही है कि सीमा एपी सिंह से बिल्कुल खौफज़दा हो चुकी है और उसको पता चल चुका है कि वो किसी भी सूरत में हमारा नहीं बन सकता, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ, समझ रहे हैं ना, वो अब मैं क्या बताऊं, समझ गए होंगे, नहीं समझे यार, आप समझ गए हैं। तो वो जिस मकसद के लिए आता है पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया का, मैं कहता हूँ, कोई दुनिया में जितने भी वकील होंगे ना, वो पूरी दुनिया में अगर कोई बेगैरत, बेशरम, जलील, कमीना वकील होगा तो वो एपी सिंह होगा पूरी दुनिया में। तो एपी सिंह सिर्फ और सिर्फ, समझ रहे हैं ना, उस मकसद के लिए सीमा को यूज़ करता रहा, अभी भी कर रहा है। लेकिन सीमा और सचिन को पता चल चुका है कि भाई ये तो हमें गलत तरीके से यूज़ भी कर रहा है, हमारी कमाई भी खा रहा है, भड़वागिरी भी कर रहा है, दलालगिरी भी करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्या नाम है, एपी सिंह की जो बीवी है वो अयाशी का अड्डा चलाती है, ठीक है ना। दुबई में भी इनके सैलून बने हुए थे, यहाँ से लड़कियों को झांसा देकर वहाँ भेजते थे। तो ये एक बेगैरत है, उसने हमारे जो 4 मासूम बच्चे हैं ना, उनका बहुत बेरहमी के साथ इस्तेमाल किया। लेकिन अब सीमा और सचिन को ये बिल्कुल पता लग चुका है कि ये हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है और कमाई खा रहा है, धंधा कर रहा है, करवा रहा है। तो पहले खुद सीमा के साथ, और कहा जाता है कि जो पहला इनका वो था, बच्चा पैदा हुआ था, तो हिंदुस्तान के किसी चैनल पे ये कहा गया कि हो सकता है, क्योंकि डीएनए की भी बात की गई थी। लेकिन उस वक्त वहाँ एपी सिंह ने कई बार कहा, एपी सिंह से पूछा गया कि लोग तो ये कहते हैं कि ये बच्चा आपका है, तो उसने कहा कि भाई बच्चा है तो फिर डीएनए करवा लें, हंसते हुए बेगैरती और बेशर्मी के अंदाज में। तो भाई अब जो है ना, एपी सिंह भड़वा जो है वो अब सुनने में आ रहा है कि सीमा से नाराज़ हो चुका है। सीमा ने उसको लाते मारकर फिर कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए दूर कर दिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये अपडेट्स भी देता चलूँ, माशाल्लाह से कल भी बारिश नहीं हुई और आज भी उम्मीद की जा रही है कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है वहाँ से कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई आज के हवाले से। और जो हमारी मोबाइल में ऐप्स होती हैं उसमें भी आज की बारिश नहीं। लेकिन देखें, तकदीर या जो है ना, अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है ना, उसके अल्लाह की काम में कोई मदाखलत नहीं कर सकता, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों हमने ये भी देखा कि सख्त धूप में सूरज ऊपर और एकदम से बारिशें शुरू हो गई। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि सीमा को पता चल चुका है कि मोमिन साहब ना अंदर खाने काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो अब कुछ ना कुछ होगा। और दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे होंगे कि सीमा और उसका, बल्कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इनके ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों हमारी चटनी बन चुकी है लाल मिर्चा की, बस इसे छोंकना बाकी रह जाएगा। और बड़ी ही खुशबू आ रही है। बस इसमें लाल मिर्चा और धनिया डाला है, साबुत जो सूखा धनिया होता है, साबुत। इनकी चटनी कौन बनाएगा, इन कमीनों की चटनी कौन बनाएगा? कोई है माई का लाल? कोई भी नहीं है। यकीन करें कि सीमा ने पूरे भारत के सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। सीमा की वजह से पाकिस्तानियों को पता चला कि हिंदुस्तान में कोई भी इलीगल तरीके से आसानी के साथ घुस सकता है, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सीमा आए, हाँ, जो वीज़ा लेकर जाएगा भारत में, जो डॉक्यूमेंट के साथ जाएगा, तो वहाँ के लोगों को ख़तरा है। वो मोदी जिस तरीके से पहले आदेश जारी किया कि इनको
बाहर निकालो, ठीक है। जो वीज़ा लेकर जाएंगे उनके लिए ख़तरा है, उनको भारतीयों को ख़तरा है। जो विदाउट वीज़ा के इलीगल तरीके से चोर दरवाज़ों से दाखिल होते हैं उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। तो ये हिंदुस्तान का जो सिस्टम है सीमा ने एक्सपोज किया। तो मोमिन मलिक साहब की बात कर रहे थे दोस्तों। मोमिन मलिक साहब देखें एक असली और नस्ली भारतीय हैं, एक बड़ी शख्सियत है, एक बहुत ही आला पाए के वकील हैं। जब भी उन्होंने बात की, अपने काम के हवाले से बात की, मुद्दे के ऊपर फोकस करते हुए बात की, हिंदुस्तान के कानून की बात की। लेकिन इस बेगैरत और बद किरदार इंसान AP सिंह की हमेशा जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब भी कोई क्या बोलते हैं कोई उनका व्लॉग सामने आया, तो उसमें ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग इनको आप लोग क्या बोलते हैं ज़रा बताइएगा। तो इसका मैंने सुना है कि साग भी बनता है, मैंने बल्कि इसके ऊपर एक व्लॉग भी बनाया। तो ये हमारे घरों में, हमारे जहाँ भी दरख्त होते हैं उनके साए में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम अपनी ज़ुबान में पीलू बोलते हैं और बाकी तो आप लोगों को पता है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों AP सिंह वर्सेस मोमिन मलिक साहब की। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। याद होगा आपको, आप लोगों को, बल्कि याद दिलाता चलूँ, जो AP सिंह की औलाद में से हैं, जो पैदावार में से हैं, अपने बापू के बारे में पता होगा कि वो कितना बेगैरत किस्म का वकील है। कि आपके हिंदुस्तान की एक बेटी निर्भया, याद है ना, निर्भया के साथ इस आदमी ने क्या क्या नहीं किया। दोषियों को जब सज़ाए मौत होनी थी तो आखिरी रात तक ये बंदा अदालतें खुलवाता रहा। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दोषियों को बचाने के लिए एक कमीना वकील, एक घटिया किस्म का वकील, पूरी दुनिया जहां एक साइड पे थी, ये बंदा उन दोषियों को बचाने के लिए लगा हुआ था। और उस समय पाकिस्तान में भी निर्भया केस की बड़ी वसी पैमाने पे कवरेज की गई, दिखाया गया जो प्रिंट मीडिया उसमें भी। तो पूरी दुनिया का जो है ना वो हमदर्दियाँ उस मुतासरा महिला के साथ थी। लेकिन ये बदबख्त, बद किरदार, बदचलन इंसान उन दोषियों को बचाने में लगा हुआ था। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद है बताओ? कुछ हो सकता है? ऐसे लोगों से किसी किस्म की उम्मीद रखी जा सकती है? तो हमें जो डर है ना, ये सारी चीज़ें देखते हुए कि हमारे जो फूल जैसे बच्चे हैं वो इस जैसे गलीज किरदार के कब्ज़े में हैं, क्योंकि AP सिंह और ये सारा कुछ एक जैसा है। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि सीमा कोशिश कर रही है, या फिर कोई और इनकी चाल हो सकती है कि सीमा लीगल टीम जो है वो चेंज करना चाहती है। अगरचे हिंदुस्तान का सिस्टम साथ दे रहा है, अदालतें भी साथ दे रही हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों अब चेंज करना चाहते हैं। कोई शायद जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब आए तो उसके बाद उन्होंने जो ऐलान किए तो डर खौफ होगा। तो दोस्तों इसको आप लोग क्या कहते हैं? देख रहे हैं ये लोग, आप लोग, ये लोग ये हमारे घास में ना, ये इसको हम अपनी ज़ुबान में लूत बोलते हैं और मेरे ख्याल में उर्दू में अंबर बेल कहा जाता है। तो ये घास जैसे है ना, आप देख रहे होंगे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।